आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो अरिहंत बुक से लिया गया है। इस बुक में 1992 से 2020 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक का आज हम लोग देखेंगे 1992 में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को बारीकी से देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। उस 100 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल की बटन को अवश्य दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह कह रहा है, पहला सवाल, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? ये उस समय के करंट अफेयर का 1992 के अनुसार है। उस समय जो महासचिव थे वो मिस्र के थे। कहाँ के थे? मिस्र के थे। अगर अभी के पूछें तो अभी का जो है एंटोनियो गुटरेस है, जो 1 जनवरी 2007 से अभी तक प्रेजेंट है। अगर अभी का महासचिव पूछे संयुक्त राष्ट्र का तो कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। नेक्स्ट, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? कह रहा है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो था वह पहला गणराज्य था जिसने सबसे पहले अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वर्ष 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? वर्ष 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। ये भी उस समय के करंट अफेयर के अनुसार से तभी का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है दक्षेस आंदोलन शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? मतलब सार्स आंदोलन शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम इस पे डिस्कशन करते हैं। सार्स कहता किसको है? इसका हिंदी नाम होता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल करप्शन कहा जाता है। इसका आंदोलन की शुरुआत जो था 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय जो जितना भी एशिया का देश है उसमें क्षेत्रीय का सहयोग करने के उद्देश्य से इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैंड्रिक में। कहाँ पे हुआ था? मैंड्रिक में हुआ था। नेक्स्ट, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी का पुरस्कार दिया गया। इसका सही उत्तर होगा सी, सेम नुजेमा को। किसको दिया गया था? सेम नुजीमा को।
नेक्स्ट, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा जो द्वारा स्थापित धर्म संघ का जो नाम था, उसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। यह दीन दुखियों तथा असहायों का सेवा करने वाली संस्थान था। जो दुख से सहाय होता है और उसको कोई देखने उखने वाला नहीं था, तो यह संस्था उसका सहयोग करता था। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। इसका सही उत्तर होगा बी, भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली का है। तो 8 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है? निर्गुप्तता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, देशों के मध्य मित्रता एवं शांति अस्तित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व। डी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पुरस्कार, जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार, पद्मभूषण। इसका सही उत्तर होगा सी, ये भी उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट, कह रहा है वर्ष 1992 के प्रारंभिक भाग में JLF खबरों में था। JLF खबरों में था। इसका कह रहा है कि एक भारतीय राजनीतिक के अपहरण के लिए, भारतीय दूतावास में एक बम रखने के लिए, इस्लामाबाद में प्रदर्शन के लिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा डी, वर्ष 1992 में प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई? ये बिहार की सबसे उस समय की भयानक घटना थी। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भागलपुर के निकट। भागलपुर में दंगा हुआ था, उस समय की यह घटना है। डी। नेक्स्ट, पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब करंट अफेयर के उस समय का। हम लोग इसमें सिर्फ उस समय का जो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उस सब क्वेश्चन पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखता है, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सम्मिलित नाम है। बछेंद्री पाल निम्न में से एक सम्मिलित नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्वतारोहण। कुमारी बछेंद्री पाल जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला
थी, अभी के अनुसार थी तभी है। कौन? पर्वतारोहण। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सभी कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल ही में वर्ष 1992 की खबरों में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका बता देते हैं। संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए ये उस समय बहुत फेमस था। भारत ने वर्ष 1991 को घोषित किया है, क्या था? भारत ने वर्ष 1991 को घोषित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत की यात्रा वर्ष। भारत की यात्रा वर्ष। नेक्स्ट, कह रहा है वर्ष 1992 में घोषित गणतंत्रता दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कह रहा है कि वर्ष 1992 में घोषित गणतंत्रता दिवस में पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा JRD टाटा को और राजीव गांधी को, ए और बी दोनों को भारत रत्न दिया गया था 1992 में। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। उस समय के अनुसार इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं था। इनमें से कोई, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। ये भी सही था। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, यह गलत है, यह चुनाव आयोग करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण था, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका असत उत्तर होगा ये सी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, ये राष्ट्रपति नहीं करता, ये सांसद के, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों का जो होता सांसद होता है, वो एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा से गुप्त मतदान करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर सी गलत होगा। नेक्स्ट, यदि कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक। 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन के बाद ना उसको पास करना ही होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। आंसर सी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? इलाहाबाद, दिल्ली नहीं, इलाहाबाद तो खुद उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली भी सिर्फ दिल्ली के लिए है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र भी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में 4 राज्य जो आता है वो उसके न्यायालय में आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में जान लेते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो पूर्वोत्तर के 7 बहनों के भी नाम से जाना जाता है जाया जाता है, जिसमें से असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश इसका जितना भी है सब इसी में होता है। इस न्यायालय की स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई है। मणिपुर, मेघालय और इसके लिए 2013 में की। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे सौंपा जा सकता है। भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इसका सही उत्तर होगा बी, राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति वहां का राज्यपाल करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991, आंसर बी। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 36वें संशोधन के अंतर्गत। 36वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता क्या है? इसका सही उत्तर होगा 30, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इस अनुसार से ये आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। अभी 30 है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर होगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पंचायती राज की जो अनुशंसा की जो समिति का अध्यक्ष जो बना हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति थे। इस समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1957 में हुआ था। 1957 में किया गया था। लेकिन इसका सिफारिश जो हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था।
कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था और उसी ने नागौर में इसका नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार की पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। उपरोक्त में सभी सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी सही हैं। प्राय जिसमें सभी आंसर रहता है प्राय वो आंसर बिल्कुल सही होते हैं। तो अगर आप ऐसे तुक्का मारना चाहते हैं तो जहाँ पे देखें कि सभी लिखा हुआ है तो वो जरूर से जरूर वो सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। आंसर ए। रविंद्रनाथ टैगोर जो था उसका गुरुदेव के नाम से उपनाम है। उसको गुरुदेव का नाम गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें श्री राजगोपालचारी को, इसको राजा जी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और संविधान का निर्माता के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? महात्मा गांधी अपना राजगुरु किसको मानते हैं? इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926, 1928, 1939, 1942। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1928 को। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1929 में। 1929 में स्वराज पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1929 को लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो था कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, PGN। नेक्स्ट, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए वो फेमस है 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम के गीत का रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको जो लिया गया है कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। नेक्स्ट,
पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा सी, एंथोनी इटेन। एंथोनी इटेन। आंसर बी। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल था। इसका सही उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेरिस से। पेरिस नदी जो है, सीन नदी जो है पेरिस देश से होकर गुजरती है। बी। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे कहाँ पे है? इसका सही उत्तर होगा ए, चीन में। गोबी मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में है। नेक्स्ट, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से, लाल सागर और हिंद महासागर से, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर को और लाल सागर को से सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के का स्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लगभग 84 डिग्री पूर्व, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व से। 84 पूर्व से 88 पूर्व से। बिहार का देशांतरित जो है 83 डिग्री 29 मिनट और 50 सेकेंड और 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्व तक है। इसे हम 84 डिग्री या 85 डिग्री का मान सकते हैं, इसीलिए यह सर्वाधिक नजदीकी उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है उस समय 1992 के अकॉर्डिंग। 1992 के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा 38%। 1992 में बिहार का साक्षरता जो था 38% था। नेक्स्ट, भारत में बिहार की जनसंख्या, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 1992 के अकॉर्डिंग है। अभी जो चल रही है 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हुई है। कहाँ पे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। अब ये बिहार में नहीं होके अब झारखंड में चले गए हम। अभी के अनुसार से ये झारखंड में हो गया, उस समय के अनुसार से बिहार में था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पंजाब में। पंजाब में जो है वो लौह अयस्क उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान पर है। नेक्स्ट, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5.5 फीट है। 1/2 फीट। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट, कला की गंधार शैली निम्न समय में फैली फूली है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है। इसका सही उत्तर होगा ए, कुशासनों के समय में। ये सब क्वेश्चन भी VI है क्योंकि ये सब बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पे डिटेल से डिस्कशन करते हैं। कला की गंधार शैली जो है कुशासन के से बहुत ही फूली फूली थी। कनिष्क जो था कुशनों का महानतम शासक था। उसने इस शैली का संरक्षण दिया था। यह शैली यथार्थवाद पर आधारित है, जिसने बुद्ध की प्रतिमा और यूनानी एंड रोम शैली पर निर्मित हुई है। किस पे निर्मित हुई थी? बुद्ध और रोम की उसी पे निर्मित हुई थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा डी, वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए। वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। यह सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी कारण से इसको छोड़ते जाते हैं। चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दूध उत्पादन को रोकने के लिए, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन था। चिपको आंदोलन जो था वृक्षों को बचाने का आंदोलन था। ये नेक्स्ट, एस्परांटो क्या है? एस्परांटो क्या है? एस्परांटो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्पेन के बंदरगाह नगर है। एस्परांटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह का नगर है। स्पेन का एक नगर है जहाँ पे वो बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ आनंद इंडिया लिखा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ आनंद इंडिया लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नीरज सी चौधरी ने। नीरज सी चौधरी ने। नेक्स्ट, इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडियन विंस क्लब का नामक जो लेखक है वो कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और विशेषकर विभाजन की कहानी का वर्णन क्या था? इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद ने किसका जिक्र किया है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष विशेषकर विभाजन की कहानी का वर्णन किया है। नेक्स्ट,
वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है, इसका आंसर हो जाएगा सी, तेलुगु। तेलुगु हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जा रही भाषा कौन है? तेलुगु। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। आंसर डी। यूनेस्को का कार्य भाषा है। यूनेस्को का कार्य भाषा है। यूनेस्को का जो कार्य का भाषा है उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी। आंसर सी। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक संगीत हैं। अल्लाह रखा तबला तेबू चौधरी भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत। अलवा रखा तबला तेबू चौधरी सितार, MS सुब्बा लक्ष्मी बांसुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, MS सुब्बा लक्ष्मी जो है वो बांसुरी का गलत आंसर होगा डी। MS सुब्बा लक्ष्मी का संबंध कर्नाटक के संगीत से था, इसीलिए वो बांसुरी का नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्से पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? निम्नलिखित पत्रकारों से मैक्से पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अरुण शैली। अरुण शैली। इसमें कह रहा है कि विभिन्न राज्य और उनके लोक नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बुर्रा। बुर्रा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। असम में कौन सा नृत्य है? वो बिहू है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? नटी है। राजस्थान में घुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, लक्षद्वीप टापू अवस्थित हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित हैं दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का जो सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हरगोविंद खुराना और S चंद्रशेखर को। हरगोविंद खुराना और S चंद्रशेखर को। नेक्स्ट,
परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एच जे भाभा। एच जे भाभा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वी साराभाई को। किसको जाता है? वी साराभाई को। नेक्स्ट, रसायन शास्त्र के लिए वर्ष 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन शास्त्र के लिए 1992 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रिचर्ड अनसेट को। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट, ओजोन परत बताता है। ओजोन परत बताता है अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थिति को। शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज के लिए पृथ्वी की सतह पर लगभग 10 से 20 किमी नीचे की परत के लिए, पृथ्वी की सतह पर 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत के लिए। ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत का जो निर्माण होता है वह पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में होता है। यह सूर्य के आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार के लगभग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं हाइड्रोजन परमाणुक संरचना व्यवस्था के लिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूट्रॉन के अस्तित्व को भविष्यवाणी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश की विद्युत प्रवाह के लिए। प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। नेक्स्ट, सिग्गोत्पादी रिएक्टर हैं। सिग्गोत्पादी रिएक्टर हैं बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। सिग्गोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसका विगत प्रतिक्रिया के द्वारा, सौर सेलों की सहायता के द्वारा, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा कठोर जल को शोधन के रूप में उपयोग करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सी। नेक्स्ट, पाश्चुराइजेशन एक प्रतिक्रिया है। पाश्चुराइजेशन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आंसर सी। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया बताता है। इसका सही उत्तर होगा बहुत तेज से चलने वाली नावों को, केवल जल में हो सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल में रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जल एवं स्थल दोनों में सकने वाले पशुओं के लिए। नेक्स्ट, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो है वो कथन सही नहीं है। इधर सब सही है।
पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8 मिनट। 8 मिनट। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोहे के क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील जो लोहे की क्रोमियम की मिश्र धातु है, इसमें जो है 75% 75% जो होता है वो क्रोमियम तथा शेष लोहा होता है। 75% क्रोमियम होता है, क्रोमियम होता है, और शेष जो होता है लोहा होता है। इसमें जंग नहीं लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर जो होगा डी, पानी में चीनी का घुलना। पानी में जो चीनी का घुलता है वो भौतिक का एक उदाहरण है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम के। नेक्स्ट, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। प्रायोगिक मनोविज्ञान में। आंसर डी। नेक्स्ट, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर के शल्य क्रिया के अध्ययन करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराजा जय सिंह ने। किसने जंतर मंतर का निर्माण किया था? महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर एक खगोलीय जो था वो बौद्धशाला था, जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा तेल उत्पन्न करता है। वर्ष 1992-93 के रेलवे बजट के अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान लगभग है। ये सब क्वेश्चन उस करंट अफेयर का है, उस समय के अकॉर्डिंग। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य नहीं है? प्रथम वर्ष 1991 से 1956, 1956 से 1961, तृतीय 1961 से 1966, 1966 से 1971। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी जो होता है वो गलत है। गलत है, क्योंकि
चतुर्थी योजना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक हुआ था। इसके बीच में जो योजना आई हुई थी वो 1 साल की योजना लाई गई थी 3 साल तक। नेक्स्ट, वर्ष 1991 में डेविस कप जीता। वर्ष 1991 में डेविस कप जीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांस ने जीता था। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। नेक्स्ट, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल हुए थे। प्रथम एशियाई खेल हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। इसमें भारत सहित 11 देशों ने भाग लिया था। कितना देशों ने भाग लिया था? 11 देश ने भाग लिया था। भारत ने इसमें 17 स्वर्ण पदक और 17 स्वर्ण पदक सहित 55 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। टोटल पदक जो था वो 55 पदक जीता हुआ था। टोटल दूसरा स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था वो जापान प्राप्त किया था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चेकोस्लोवाकिया में। चेकोस्लोवाकिया में। आंसर बी। नेक्स्ट, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बैडमिंटन में प्रसिद्ध था। किस में प्रसिद्ध था? बैडमिंटन में प्रसिद्ध था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। डुरंड कप जो था वो फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से। इसके अतिरिक्त फीका कप भी फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप, IF शील्ड इत्यादि भी फुटबॉल से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक लगाया। तीसरे टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने दोहरा शतक लगाया। अंतिम टेस्ट मैच में कपिल देव ने शतक लगाया। अंतिम टेस्ट में उस समय के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 5वें टेस्ट में रवि शास्त्री ने शतक लगाया हुआ था। नेक्स्ट, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तीरंदाजी में। तीरंदाजी में। तीरंदाजी में। तीरंदाजी में। तीरंदाजी में। तीरंदाजी में। इसी के साथ आज का हम लोग का जो है 38वां BPSC का सेट समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।